Morning everyone. My name is Vijay Sona Santosh Kodape. I am from 8th standard. First of all, I would like to wish you all a very happy Republic Day, and I would also like to greet our today's chief guest, respected principal, dedicated teachers, and all my dear friends. Today, as the tricolor flutters high in the morning breeze, we gather to celebrate 77th Republic Day of India. This is not just a public holiday, but it is a day to reflect our identity as the world's largest democracy. On January 26, 1950, we moved from being a British colony to sovereign republic. While we gained independence in 1947, it was the constitution meticulously drafted by the chairperson Dr. Babasaheb Ambedkar that gave us our soul. It transformed a diverse land of thousands of languages and cultures into one nation, bounded by the principles of equality, justice, freedom, liberty and fraternity. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर लोकशाहीची व्याख्या अशी करतात की रक्ताचा एकही थेंब न सांडता होणारा सामाजिक आणि आर्थिक बदल म्हणजे लोकशाही. परंतु आज स्वातंत्र्याची 75 वर्ष ओलांडल्यानंतर आपल्यासमोर एक प्रश्न निर्माण होतो. खरंच आज आपल्या देशात सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित झाली आहे का? म्हणूनच बाबासाहेब म्हणतात, if we want to maintain our constitution and democracy, we must remove caste and creed. Otherwise, our democracy will be rack and run. म्हणजेच काय, जर आपल्याला आपली लोकशाही आणि आपले संविधान टिकवायचे असेल तर आपल्याला हे जात आणि धर्मभेद नष्ट करायलाच पाहिजे, अन्यथा आपली लोकशाही कुचकामी ठरेल. बाबासाहेब असे सुद्धा म्हणतात की संविधान कितीही चांगले असले तरी त्याला चालवणारे म्हणजे त्याची अंमलबजावणी करणारे लोक जर लायक नसतील तर ते संविधान कुचकामी ठरल्याशिवाय राहणार नाही. आणि या उलट जर संविधान कितीही वाईट असले आणि त्याला चालवणारे लोक जर प्रामाणिक आणि सक्षम असतील तर ते संविधान चांगलेच ठरेल. म्हणूनच एक शायर म्हणतात, बातों ही बातों में विश्वास बदल जाते हैं, रातों ही रातों में इतिहास बदल जाते हैं. अगर बदलने वाले आ जाए रास्तों पर तो जमीन क्या आसमान भी बदल जाते हैं. दोस्तों, हमसे अक्सर कहा जाता है कि हम भारत का भविष्य है, लेकिन मेरा मानना है कि हम देश का वर्तमान है. हमारी शिक्षा सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं होनी चाहिए, यह एक साइंटिफिक सोच बनाने के लिए भी होनी चाहिए. शिक्षा सिर्फ पर्सनल करियर के लिए नहीं है, यह देश की तरक्की के लिए ईंधन मतलब फ्यूल है. हमने रोजमर्रा की जिंदगी में संवैधानिक कार्यों को बनाए रखना चाहिए. संविधान सिर्फ किताब में ही नहीं तो इसे हमें हमारे व्यवहारिक जीवन में भी उतारना चाहिए. दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि जब मैं स्कूल में हूँ तो मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ. इसका जवाब आसान है, एक अच्छा स्टूडेंट बनो. अगर आप अपनी परीक्षाओं में ईमानदार हैं तो आप भ्रष्टाचार से लड़ रहे हो. अगर आप किसी संघर्ष कर रहे अपने क्लासमेट को मदद करते हो तो आप भाईचारा निभा रहे हो. और अगर आप एक पेड़ लगाते हो या एक बाल्टी पानी बचाते हो तो आप भारत के भविष्य की रक्षा कर रहे हो. गणतंत्र होने का मतलब है कि हम अपने किस्मत के मालिक हैं. तो चलिए आज हम सब मिलके यह प्रण लें कि हम सिर्फ ये नहीं पूछेंगे कि हमारे देश ने हमारे लिए क्या किया है, बल्कि ये पूछेंगे कि हम हमारे देश के लिए क्या कर सकते हैं. सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जो स्वच्छ, शिक्षित और एकजुट हो. Let us pledge today that our education will be a weapon against poverty, injustice and ignorance. Let us grow up to be citizens who the Constitution would be proud of.
Let us not just be resident of India, but the responsible citizens who contributes to its glory every single day. At last, I would like to end my speech with some lines. लिखा है खून से वीरों ने ये गौरवशाली इतिहास, मिली है जो विरासत हमें, उस पर है अटल विश्वास। गणतंत्र हमारा मान है, भारत हमारी जान है, पूरे विश्व में गूंजती भारत की ऊंची शान है, भारत की ऊंची शान है। थैंक यू।